बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हियर आई एम प्रोफेसर सग़ीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सग़ीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज से सेकेंड ईयर बायोलॉजी का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे इस्तकामत दे और ये जो कोर्स है सेकेंड ईयर का, इसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। ये जो कोर्स है ये अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड के लिहाज से, सिंध बोर्ड का जो कोर्स है, कोर्स आउटलाइन सिलेबस इंटरनेशनल बुनियादों पर इसको डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स से न सिर्फ सिंध के तलबा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे बल्कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड के बच्चे इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, चाहे वो पंजाब बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो बलूचिस्तान बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो KPK के हों, चाहे वो फेडरल बोर्ड के हों, O लेवल, A लेवल, यानी कि किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हों, इस कोर्स से वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। ये जो आइए स्टूडेंट, इस कोर्स आउटलाइन को हम डिस्कस करते हैं कि आपके सिलेबस में कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। जिस तरीके से फर्स्ट ईयर में आप लोग देखा कि बायोलॉजी की बुक आपकी एक थी, 2 पेपर होते थे, ज़ूलॉजी, बॉटनी। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी बुक आपकी एक है लेकिन पेपर आपके 2 होंगे। इस बुक के अंदर कुछ चैप्टर ज़ूलॉजी के हैं, कुछ चैप्टर बॉटनी के हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों क्या है शामिल हैं। तो आइए कोर्स की आउटलाइन डिस्कस करते हैं ताकि आपको सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन हो। टोटल सेकेंड ईयर के अंदर 13 चैप्टर्स हैं। इन 13 चैप्टर में से कुछ ज़ूलॉजी है, कुछ बॉटनी है और कुछ मिक्सअप चैप्टर हैं। तो आइए इसकी बाइफर्केशन करते हैं, कोर्स आउटलाइन की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस, चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 6 chromosomes and DNA, chapter number 7 the cell cycle, chapter number 8 variation and gene, chapter number 9 biotechnology, chapter number 10 evolution, chapter number 11 ecosystem, chapter number 12 some major ecosystem, chapter number 13 man and his environment। तो अब ये 13 चैप्टर्स हैं। इन 13 चैप्टर में कुछ ज़ूलॉजी है, कुछ बॉटनी है और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों शामिल हैं। तो आइए इसको बाइफर्केट करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारे पास होम्योस्टेसिस। अगर होम्योस्टेसिस आप इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो विच मीन्स दैट ये आपका बॉटनी सेक्शन हो जाएगा। और होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स के हवाले से आप लोग पढ़ेंगे तो ये आपके पास कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ज़ूलॉजी का। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर 3 मेजर टॉपिक हैं। एक आपके पास है ऑस्मो रेगुलेशन, डिटेल से बात करेंगे कि जिसमें पानी और नमकिया सेल के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर मेंटेन हो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, ऑस्मो रेगुलेशन। सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है हमारे पास एक्सक्रीशन, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो वो बॉटनी हो जाएगा और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो वो बॉटनी होगा। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे तो ज़ूलॉजी सेक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वो ज़ूलॉजी सेक्शन। थर्ड जो टॉपिक है हमारे पास है वो है थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं। तो अगर प्लांट्स के हवाले से पढ़ेंगे तो वो बॉटनी सेक्शन बन जाएगा और अगर आप एनिमल्स के हवाले से पढ़ेंगे तो वो ज़ूलॉजी सेक्शन है। चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये भी बाय 2 यानी कि
पार्ट पर मुश्तमिल है चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स आप लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका बॉटनी सेक्शन हो जाएगा। और सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स पढ़ेंगे तो ये हमारे पास कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ज़ूलॉजी का पोर्शन हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, यानी कि बॉटनी सेक्शन है और प्लांट सेक्शन है। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, अगर हम इसको देखें तो ये भी इसमें भी बाइफर्केशन की गई है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन प्लांट्स हम डिस्कस करेंगे, तो ये आपका बॉटनी सेक्शन हो जाएगा। और अगर प्लांट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स आप लोग पढ़ेंगे तो ये डियर स्टूडेंट ये हमारे पास ज़ूलॉजी सेक्शन, जिसमें मेजर टॉपिक है नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है और इथोलॉजी बिहेवियर के लिहाज से एक मेजर टॉपिक है। ये तमाम बातें हम चैप्टर 3 में डिस्कस करें। चैप्टर नंबर 4 जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसको भी बाइफर्केट किया गया है। अगर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बॉटनी सेक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, ज़ूलॉजी सेक्शन है। तो ये भी 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स के हवाले से पढ़ रहे हैं आप लोग तो ये हमारे पास बॉटनी सेक्शन है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, ज़ूलॉजी सेक्शन है। चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम एंड डीएनए, तो डियर स्टूडेंट क्रोमोसोम एंड डीएनए ये टोटल आपका बॉटनी सेक्शन है। चैप्टर नंबर 7 अगर हम बात करें सेल साइकिल तो ये चैप्टर भी आपका टोटल क्या है, बॉटनी सेक्शन है। चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन एंड जीन, ये चैप्टर भी आपके पास टोटल बॉटनी सेक्शन है। चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी, ये डियर स्टूडेंट आपके पास ज़ूलॉजी पोर्शन है। चैप्टर नंबर 10 इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को ज़ूलॉजी सेक्शन के अंदर क्या है, इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 11 ये भी हमारे पास प्लांट्स के हवाले से रिलेटेड है, तो ये हमारे पास किसमें आ गया, बॉटनी सेक्शन के अंदर आ गया। चैप्टर नंबर 12 सम मेजर इकोसिस्टम, ये पोर्शन भी आपके पास बॉटनी के अंदर आ जाएगा। और चैप्टर नंबर 13 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, ये हमारे पास क्या है, टोटल चैप्टर ज़ूलॉजी का है। तो डियर स्टूडेंट ये देखिएगा आप लोग ओवर कोर्स आउटलाइन सेकेंड ईयर की टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कुछ बॉटनी के हैं, कुछ ज़ूलॉजी के हैं, कुछ मिक्स चैप्टर हैं। तो ये सिंपल बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। इससे न सिर्फ सिंध के बच्चे, पंजाब बोर्ड के बच्चे, कैपीकी के, बलूचिस्तान के, इवन के फेडरल के ONA लेवल, तो ये तमाम बच्चे इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अपने टॉपिक के लिहाज से। तो तमाम स्टूडेंट को चाहिए कि इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी लेक्चर अपलोड हो वो आपके पास टाइम टू टाइम 1 बाय 1 करके पहुंचता है। अब इसका थोड़ा सा स्टूडेंट ओवर रिव्यू ले लेते हैं कि होम्योस्टेसिस, जैसे अभी हमने कुछ देर बात की थी कि होम्योस्टेसिस क्या है। इसमें बॉडी को जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उसको इक्विलिब्रियम में रखना, उसका नाम क्या है, होम्योस्टेसिस। तो अगर हम होम्योस्टेसिस के बात करें तो ये 3 मेजर टॉपिक पर मुश्तमिल है और ये 3 प्रोसेस बॉडी को मेंटेन करने में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन।
इसमें एक्सक्रीशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन के हवाले से, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, के इंसान में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। थर्मोरेगुलेशन के अंदर बॉडी टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस। फिर चैप्टर नंबर 2 है सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो कि 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। प्लांट्स का पोर्शन है यानी कि बॉटनी है, और जोलॉजी पोर्शन है, जिसमें अगर हम प्लांट्स के हवाले से बात करेंगे तो प्लांट्स के टिश्यू के ऊपर बात होगी, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोइलेन्काइमा, जाइलम है, फ्लोएम है, किस तरीके से प्लांट को सपोर्ट देते हैं, और प्लांट में मूवमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट कौन कौन सी पाई जाती है, पैराटोनिक है, इंड्यूस मूवमेंट है, डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट है, फोटोटैक्टिक है, जियोट्रॉपिक है, इसके अलावा बेशुमार टाइप्स की मूवमेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स मूवमेंट के अंदर। मूवमेंट इन एनिमल्स यानी सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल, जो कि जोलॉजी पोर्शन है कि प्लांट्स एनिमल को सपोर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है स्केलेटन है, उसको डिफाइन करेंगे, कितनी टाइप्स होती हैं स्केलेटन, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और एंडोस्केलेटन। और फिर एक मेजर टॉपिक है मसल्स के हवाले से कि मसल्स किस तरीके से मूव करते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, एनिमल लोकोमोशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के इससे रिलेटेड यानी कि ब्रेन से रिलेटेड। अब ब्रेन क्या है, बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, साथ साथ हार्मोन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके मुताबिक बॉडी क्या है अपने आप को प्रॉपर फंक्शन क्या कर रही है, बॉडी अपने आप की परफॉर्म कर रही है। तो नर्वस सिस्टम ह्यूमन के अंदर किस तरीके का है, कितने टाइप्स के नर्वस सिस्टम है, ये तमाम बातें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करेंगे। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, रिप्रोडक्शन की टाइप्स डिस्कस करेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और स्पेशली रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के इंसानों के अंदर ह्यूमन किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन सी बीमारियां डेवलप होती हैं, ये तमाम बातें हम रिप्रोडक्शन के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरीके से। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ग्रोथ का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट के बॉडी साइज में इजाफा होना, जबकि डेवलपमेंट में जाइगोट से लेकर जो एडल्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। तो ये तमाम बातें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो मेजर टॉपिक है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ चिक, चूजे की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम एंड डीएनए, जो कि टोटल बॉडी पोर्शन है। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, आरएनए क्या है, आरएनए की कितनी टाइप्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर। चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल, ये भी बॉटनी के अंदर है। इसमें 2 मेजर टॉपिक हैं, एक हमारे पास माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, और थर्ड हम पढ़ेंगे ए माइटोसिस। तो ये तमाम चीज़ें हम चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरिएशन इन जीन या जेनेटिक्स से रिलेटेड है। और जेनेटिक्स के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जॉन मेंडल, उसके लॉज हम डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट केसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है, तो ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि किस तरीके से टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जीन को किस तरीके से अल्टर किया जाता है, जीन को किस तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये तमाम टेक्निक्स हम किस में डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और ये आपका जोलॉजी पोर्शन है। चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन, इर्तिका किसे कहते हैं कि शुरू से लेकर अब तक आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीलियां रूनुमा हुई उसे एवोल्यूशन कहते हैं। इसके अंदर 2 मेजर थ्योरीज हैं, लेमार्क थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, डार्विन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे भी एविडेंस हैं जो कि एवोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये तमाम बातें हम एवोल्यूशन के अंदर डिस्कस करेंगे।
चैप्टर नंबर 11 इकोसिस्टम, जो कि इकोलॉजी का बेसिक यूनिट है। इसके एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 सम मेजर इकोसिस्टम। इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं कि इकोसिस्टम की दो यानी कि उसको पोर्शन में डिवाइड किया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक को फर्दर फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और इंटरमीडिएट एक क्या कहलाता है, एस्चुरीज इकोसिस्टम। तो उनके एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि पॉन्ड इकोसिस्टम किसे कहते हैं, लेक इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, मैरीन इकोसिस्टम किसे कहते हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डिजर्ट इकोसिस्टम है, सवाना इकोसिस्टम है, चैपरेल इकोसिस्टम है, इसके अलावा टंड्रा इकोसिस्टम है। तो ये तमाम इकोसिस्टम हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे और ये आपका बॉटनी सेक्शन है। लास्ट चैप्टर 13 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम एवोल्यूशन के हवाले से बात करें, पोल्यूशन के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा पोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनका इम्पैक्ट बॉडी पर, लिविंग बॉडी पर क्या पड़ता है, एनवायरनमेंट पर क्या पड़ता है, वो तमाम चीज़ें मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में डिस्कस करेंगे। इसका लास्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें हम डिफरेंट डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और डिजीज़ की स्टडी रेस्टोरेंट क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है, कि वायरस से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से, फंजाई से, प्रोटोजोन से, हेलमिंथिस से, इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से, विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ओवर रिव्यू था आपके सिलेबस का। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ी कुछ छोटी छोटी बातें आपके जहन में आ गई होंगी। तो एक एक करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, होम्योस्टेसिस। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट कोर्स आउटलाइन आपको समझ में आ गया होगा। वो स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं, मैंने ये यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। जो भी लेक्चर अपलोड होगा फर्स्ट एंड फर्स्ट आप तक पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।